श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वाध्याय के इस क्रम में मैं जानकी शरण आचार्य आपका स्वागत करता हूं। हमारे स्वाध्याय के इस क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं सदानंद यति विरचित वेदांत सार ग्रंथ का। वेदांत सार ग्रंथ का यह द्वितीय भाग है। इस द्वितीय भाग में हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण, अनुबंध चतुष्टय और वेदांत शब्द का क्या अर्थ है, इनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के स्वाध्याय का हमारा यह क्रम रहेगा कि सबसे पहले हम जो ग्रंथ के मूल भाग हैं, यानी ग्रंथ की जो मूल पंक्ति है, संस्कृत में लिखी हुई मूल पंक्ति का पाठ, उसके बाद में मूल पंक्ति में जितने भी सामासिक पद हैं अथवा समस्त पद हैं उनका कुछ समास विग्रह, अन्वय इत्यादि करके सरल अर्थ, यानी मूल पंक्ति का सरल अर्थ, और उसके बाद में जहाँ कहीं भी हमें विशेष आवश्यकता रहेगी व्याख्यान की, उस विशेष व्याख्यान सरणी का हम अवलंबन करेंगे। आप इस स्वाध्याय का पूरा आनंद लीजिए और स्वाध्याय का आनंद लेने के पश्चात अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, आपकी इस विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, तो आप वीडियो के इस कमेंट में आप अपनी जिज्ञासा या प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं। यथा समय हम उनका भी समाधान करेंगे, उस प्रश्नों के ऊपर भी, उन विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्वाध्याय क्रम में प्राप्त वेदांत सार का यह द्वितीय भाग। ग्रंथकार ने सबसे पहले ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया है। प्रश्न यह होता है कि ग्रंथकार ने ग्रंथ का साक्षात आरंभ क्यों नहीं किया, कि जिस ग्रंथ का वह प्रणयन करने जा रहा है, क्या उसी ग्रंथ की साक्षात वह रचना नहीं कर सकता? मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा कहा जाता है कि हम भारतीय परंपरा में, हमारी शास्त्र परंपरा में किसी भी कार्य को निर्विघ्नतया परिसंपन्न करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ये जो मंगलाचरण है यह किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए जो बीच में आने वाले विघ्न हैं, उन विघ्नों को शांत करता है अथवा कम करता है। इसलिए हम किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सारे विघ्न बीच में आते हैं, तो उन सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए ग्रंथकार हैं वह अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु का अथवा देवता का वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए वह प्रायः मंगलाचरण करते हैं। आप जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। हम यहाँ देखते हैं कि ग्रंथकार ने यहाँ भी एक मंगलाचरण किया है, तो सबसे पहले हम उस मंगलाचरण का पाठ करते हैं। उसके बाद में मंगलाचरण में जितने पद आए हैं उन पदों का हम क्रमशः सरल रीति से विश्लेषण करेंगे। तो ग्रंथकार मंगलाचरण इस प्रकार से करते हैं कि अखंडम सच्चिदानंदम आवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। सबसे पहले हम ये जो मंगलाचरण है इसमें जो पद आए हैं उन पदों को कुछ अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहला पद है अखंडम, उसके बाद में सच्चिदानंदम, ततः अवांग मनस गोचरम, उसके बाद में पद है आत्मानम, फिर अखिलाधारम, उसके बाद में आश्रये, ततः परम पद है अभीष्ट सिद्धये। ये इतने पद इस मंगलाचरण में हैं। तो इस मंगलाचरण में जितने पद हैं उन पदों का हम क्रमशः यहाँ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस मंगलाचरण का अर्थ क्या है यह हम समझते हैं। ग्रंथकार हैं वह ग्रंथकार का नाम इस मंगलाचरण में कहीं नहीं है, लेकिन इस मंगलाचरण में एक क्रियापद का प्रयोग हुआ है और जिस क्रियापद के आधार पर उस क्रिया का कोई कर्ता है, उस कर्ता की हम संभावना करते हैं। वह क्रियापद कौन सा है? आश्रये, यानी मैं आश्रय लेता हूं। तो आश्रय इस प्रकार का जो पद है वह अहम इस प्रकार के पद का अध्याहार करवाने का सामर्थ्य रखता है। तो अहम इत्युक्ते मैं कौन? मैं ग्रंथकार सदानंद यति।
अखंडम जो अखंड हैं, अनंत हैं, खंड रहित हैं वैसे, और जो सच्चिदानंदम सत चित आनंद स्वरूप, अवांग मनस गोचरम जो वाणी और मन के अविषय हैं, और कैसे हैं, आत्मानम जो स्वयं आत्मस्वरूप हैं, और कैसे हैं, अखिलाधारम, अखिलाधारम नाम समस्त जगत के जो आधार हैं, ऐसे जो आत्मानम यानी जो परमात्मा है, उस परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूँ, आश्रये है ना, मैं उन परमात्मा की शरण में जाता हूँ अथवा मैं उन परमात्मा का आश्रय लेता हूँ। आश्रय लेने का क्या प्रयोजन है, अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट यानी जो मेरे अनुकूल हैं, जो जिस कार्य को करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, जो मेरा मनोरथ है, उस मनोरथ की सिद्धि हो, उसमें कोई बीच में बाधा नहीं आए, कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए, अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं उस अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर आत्मानम अखिलाधारम आत्मानम अखिलाधारम अहम आश्रये, यह इस मंगलाचरण का स्थूल अर्थ है। अब हम इस मंगलाचरण में जो पद आए हैं उन पदों का कुछ वेदांत की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पद आया है वह पद है कि अखंडम, अखंडम जो पद है वह वस्तुतः अनंत इस प्रकार के अर्थ को बताता है, यानी कि जो परमात्मा कैसा है, तो कहा कि अखंड है, अखंड यानी खंड, खंड यानी भेद विभाग, उनसे रहित हैं। ये विभाग किस प्रकार का होता है, जैसे हम लोक में देखते हैं धर्म धर्मी का खंड है, यानी धर्म धर्मी का भेद है, कार्य कारण का भेद है, गुण गुणी का भेद है, अवयव अवयवी का भेद है, अंश अंशी का भेद है। तो इस प्रकार के जितने प्रकार के भी खंड होते हैं, भेद होते हैं, विभाग होते हैं, उन सभी विभागों से, उन सभी खंडों से जो रहित हैं, यानी जो निर्गुण हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो निर्गुण हैं, जो निरवयव हैं, जो चेतन हैं, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा का वाचक यहाँ अखंड पद दिया गया है ग्रंथकार के द्वारा। उसके बाद में ग्रंथकार हैं वह दूसरा पद रखते हैं सच्चिदानंदम, कि ये जो अखंड परमात्मा है यह कैसे हैं, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, नहीं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, अगर हम किसी का वर्णन कर रहे हैं तो उसका लक्षण बताइए। तो यहाँ जो सच्चिदानंदम जो पद कहा गया है वह परमात्मा का स्वरूप वाचक पद हैं, यानी परमात्मा का वह लक्षण बताता है। वेदांत दर्शन में दो प्रकार के लक्षण स्वीकार किए गए हैं, एक तटस्थ लक्षण होता है और एक स्वरूप लक्षण होता है। तो यहाँ जो ये सच्चिदानंदम जो पद कहा गया है यह परमात्मा का स्वरूप लक्षण बताने वाला है, यानी जो जिस वस्तु का जो स्वरूप बताने वाला जो भी धर्म होता है वह उस वस्तु का स्वरूप लक्षण होता है। जैसे यहाँ परमात्मा का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंदम है और परमात्मा का तटस्थ लक्षण जगत कारणत्वम, यह परमात्मा का तटस्थ लक्षण बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे के भाग में कभी करेंगे जहाँ प्रसंग आएगा तब। अब प्रश्न होता है कि ब्रह्म है वह सच्चिदानंदम है, तो सत चित आनंद, इसमें सच्चिदानंद में तीन पद हैं, सत चित आनंद। सत शब्द का क्या अर्थ है, तो सत शब्द का अर्थ होता है त्रिकाल अबाध्यत्वम, यानी जिसका तीनों ही काल में, वर्तमान भूत और भविष्य, इन तीनों ही काल में जिसकी सत्ता का कभी भी बाध नहीं होता है, जिसमें कभी भी कोई विकार नहीं आता है, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो कूटस्थ की तरह, जो हमेशा एक तरह ही रहता है, ऐसा जो होता है उसको हम कहते हैं सत। परमात्मा है उसमें कभी कोई विकार नहीं आता है। परमात्मा यद्यपि इस संसार का कारण है, परमात्मा संसार की उत्पत्ति करता है, सृष्टि की रचना करता है, फिर भी उस परमात्मा में लेश मात्र भी कोई विकार नहीं आता है, न परमात्मा का कभी नाश होता है। इसलिए परमात्मा है वह सत स्वरूप है। अतः सत्यत्वम नाम नित्यत्वम, अर्थात त्रिकाल अबाध्यत्वम, तीनों ही काल में जिसका बाध नहीं हो। उसके बाद में सच्चिदानंद पद में दूसरा स्वरूप है चित्त,
कि परमात्मा सत्य तो है किंतु वह अचेतन नहीं है, जड़ नहीं है, अपितु परमात्मा चेतन है। इसलिए परमात्मा में चैतन्य है और परमात्मा के चैतन्य से ही यह समस्त संसार, समस्त जगत चेतन प्रतीत होता है। समस्त प्राणियों में चैतन्य हमें प्रतीत होता है, इसलिए परमात्मा है वह चित्त स्वरूप भी है। उसके बाद में परमात्मा का जो तीसरा जो स्वरूप यहाँ बताया है वह है आनंद, है ना, आनंद स्वरूप। परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है, यानी वह आनंद से ओतप्रोत है। जिस प्रकार से जैसे सूर्य है वह प्रकाश से ओतप्रोत है, जिस प्रकार से एक नमक का कोई खंड होता है वह सर्वत्र, है ना, अंतः बाह्य, अंदर से बाहर से सभी तरह से जैसे वह लवण से ही ओतप्रोत होता है, लवणमय होता है, तद्वद परमात्मा अपि आनंद स्वरूपमस्ति। और उस परमात्मा के आनंद से ही इस समस्त संसार के प्राणी आनंद को प्राप्त करते हैं। यानी इस जगत में हमें जो भी आनंद की प्राप्ति होती है वह भी परमात्मा के आनंद के अंश से ही इस आनंद की अनुभूति हमें होती है। इसलिए जितना भी जो आनंद का जो निरतिशय आनंद है वह निरतिशय आनंद परमात्मा का है। तो यहाँ मंगलाचरण में ये परमात्मा के दो पदों का यहाँ विश्लेषण हुआ, अखंडम सच्चिदानंदम। उसके बाद में कहा कि वह परमात्मा कैसा है, तो ऐसा कहा कि वह परमात्मा अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम यानी जो वाणी और मन का जो अविषय है, परमात्मा है वह वाणी और मन का अविषय है। यानी हम वाणी और मन के द्वारा, असंस्कृत मन के द्वारा और इस स्थूल वाणी के द्वारा न तो परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, न परमात्मा का जो वस्तुतः जो याथा तथ्य जो स्वरूप है उस स्वरूप का हम वर्णन कर सकते हैं इस स्थूल वाणी के द्वारा। इसलिए यहाँ इस ग्रंथ में ग्रंथकार ने परमात्मा को कहा है कि अवांग मनस गोचरम, यानी जिसका वाणी से वर्णन न हो सके और मन से जिसका चिंतन न हो सके। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है उस परमात्मा को, जिस परमात्मा का वाचक इस मंगलाचरण में आत्मा यह शब्द है, तो इस प्रकार से आत्मा को वाणी और मन की पहुंच से भी परे बताया गया है। जैसा कि श्रुतियों में भी आत्मा के विषय में इसी प्रकार का उल्लेख है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, है ना, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। यानी आत्मा है, उस आत्मा को हम न तो वाणी से न मन से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? जब हम मन से उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, न वाणी से उसका वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है वेदांत दर्शन में कि यह जो परमात्मा है यह परमात्मा उपनिषदैक गम्य है, यानी उपनिषद प्रमाण के द्वारा ही परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया जा सकता है। तो उपनिषद प्रमाण क्या है इसकी ग्रंथकार स्वयं आगे चर्चा करेंगे, तब हम विस्तार से इस विषय में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में ग्रंथकार ने कहा कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम, यानी वह कौन है ऐसा जो अखंड है, सच्चिदानंद है, अवांग मनस गोचर है, ऐसा कौन है? तो वह है आत्मा। आत्मा नाम अत्र परमात्मा। और यह परमात्मा कैसा है? तो कहा अखिलाधारम। परमात्मा है वह अखिलाधार, अखिल यानी समस्त, समस्त जगत का वह आधार है। यानी इस पद के द्वारा, अखिलाधारम, इस पद के द्वारा आत्मा को अखिल ज्ञेय संसार का आधार कहा गया है। तो जब यह निश्चय हो गया है कि इस प्रकार का जो परमात्मा है वह समस्त जगत का आधार है, तो ऐसे परमात्मा की अगर मैं शरण में जाता हूँ, परमात्मा का आश्रय लेता हूँ, तो मेरी जो अभीष्ट की सिद्धि है, ग्रंथकार चिंतन करते हैं कि मेरा जो अभीष्ट है, इस ग्रंथ की रचना करने का जो उद्देश्य है वह अवश्य पूरा हो सकता है, उसमें अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथकार ने परमात्मा का नमस्कार करते हुए यहाँ अपने ग्रंथ का आरंभ किया है। अब हम और कुछ यहाँ पद हैं, उन पदों के बारे में भी विचार करते हैं। ग्रंथकार ने यह कहा है कि अभीष्ट सिद्धये,
प्रकृत में ग्रंथकार का अभीष्ट क्या है? तो ग्रंथकार का अभीष्ट है इस ग्रंथ की यानी वेदांत सार ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति, अथवा एक अभीष्ट यह भी है ग्रंथकार का, न केवल ग्रंथकार का, हम सभी का भी अभीष्ट है कि दुख त्रय की आत्यंतिकी निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जो हमारे संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं उसमें जो परम पुरुषार्थ हैं, क्योंकि वह परम इसलिए है क्योंकि वह नित्य है, बाकी धर्म अर्थ काम ये तीनों अनित्य हैं, किंतु मोक्ष है वह नित्य है। तो ऐसा जो नित्य परम पुरुषार्थ है मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति भी परमात्मा के आश्रय से ही संभव हो सकती है, यही ग्रंथकार का अभीष्ट है। तो इस प्रकार से अपना जो अभीष्ट है ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति अथवा दुख त्रय की आत्यंतिकी निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, यह ग्रंथकार का जो अभीष्ट है, उस अभीष्ट की सिद्धि के लिए ग्रंथकार कहता है कि मैं परमात्मा, मैं वो जो अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर अखिलाधारम जो आत्मा है परमात्मा है, तम परमात्मानम अहम आश्रय, ऐसा जो परमात्मा है उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, यानी उस परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूँ। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने प्रथम मंगलाचरण के द्वारा परमात्मा का नमस्कार करते हुए अपने ग्रंथ का आरंभ किया है। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय मंगलाचरण की। तो यहाँ एक ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जब ग्रंथकार ने परमात्मा का नमस्कार करते हुए परमात्मा का आश्रय लेते हुए एक मंगलाचरण कर दिया है, तो उसी से ही जब निर्विघ्न ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति और दुखत्रय की आत्यंतिक की निवृत्ति जो ग्रंथकार को अभीष्ट है उसकी सिद्धि हो जाती है, तो फिर द्वितीय मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो इसके समाधान में ऐसा कहा गया है कि जो द्वितीय मंगलाचरण है वह ग्रंथकार ने अपने गुरु की आराधना की है द्वितीय मंगलाचरण में, है ना। तो एक बार हम पहले मंगलाचरण देख लेते हैं। क्या मंगलाचरण है द्वितीय मंगलाचरण? मंगलाचरण इस प्रकार से है, अर्थतोप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। पहले एक बार हम ग्रंथ में जो पद आए हैं उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। अर्थतः अपि अद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। अन्वय अगर हम इस मंगलाचरण का करें तो इस प्रकार से हो सकता है कि अर्थतः अपि अद्वयान अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्ष्ये। मंगलाचरण का क्या अर्थ होगा? तो मंगलाचरण का अर्थ यह है कि जो गुरून् आराध्य, यहाँ जो क्रियापद है मंगलाचरण में वह है वक्ष्ये, है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन वक्ष्ये, यानी अहम वक्ष्ये, है ना, कह वक्ष्ये, तो अहम वक्ष्ये यानी मैं कहूंगा, है ना। तो अहम इस पद का भी हम अध्याहार यहाँ कर सकते हैं। तो उस अध्याहार करने से मंगलाचरण का अर्थ क्या निष्पन्न होगा? तो पहले हम मंगलाचरण का एक स्थूल अर्थ देखते हैं। ग्रंथकार यह कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं उन गुरु का नाम अद्वयानंद है, इसलिए यहाँ जो अद्वयानंदान गुरून ये जो पद आए हैं और वेदांत सारम ये द्वितीय एक वचन के पद, गुरून जो पद है द्वितीय बहुवचन का है, अद्वयानंदान वह भी द्वितीय बहुवचन का है, और वेदांत सारम वो जो पद है वह द्वितीय एक वचन का पद है। तो ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? वह ये कह रहे हैं कि जो अतीत द्वैत भानतः, यानी मेरे जो गुरु हैं वह द्वैत का जो भान है, यानी यह जीव अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, गुण गुणी धर्म धर्मी, इस प्रकार का समस्त प्रकार का जो द्वैत है उस द्वैत के भान से भी, द्वैत की प्रतीति से भी मेरे जो गुरु हैं वह कैसे हैं? तो कहा अतीत द्वैत भानतः, न केवल मेरे जो गुरु हैं वह नाम से अद्वयानंद हैं, यानी उन गुरु का नाम अद्वयानंद केवल नाम से नहीं है, अपितु वह अर्थतः अपि अद्वयानंद हैं,
यानी जैसे किसी व्यक्ति का नाम लक्ष्मी प्रसाद होता है अथवा लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी होता है, किंतु अगर उसके पास में लक्ष्मी के नाम पर अगर कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वह केवल नाम से लक्ष्मी चंद है अथवा लक्ष्मी प्रसाद है, किंतु उसके पास में वस्तुतः लक्ष्मी है नहीं, यानी वह केवल नाम से लक्ष्मी है, अर्थतः वह लक्ष्मी नहीं है। किंतु यहाँ ग्रंथकार यह कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं वह न केवल शब्द से अद्वयानंद हैं अपितु अर्थतः अपि अद्वयानंद हैं। वो अर्थतः क्यों अद्वयानंद हैं? तो वह कहते हैं अतीत द्वैत भानतः, है ना, अतीतम द्वैतम, है ना, अतीतम द्वैतस्य यद् भानम, द्वैतस्य यद् भानम अस्ति तद अतीतम अस्ति, अतीतम नाम गतम अस्ति, कि पहले द्वैत था किंतु अब वह द्वैत है। वह वेदांत का अध्ययन करते हुए जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है तब द्वैत का जो भान है वह भी अतीत हो गया है। ऐसे जो गुरु हैं उन गुरु को मैं यहाँ गुरुन आराध्य, और वो अतीत जो अद्वयानंद हैं वह अतीत द्वैत भानतः, है ना, अतीत के द्वैत के भान से भी वह न केवल शब्द से वह अद्वयानंद हुए हैं अपितु अर्थतः अपि अद्वयानंद हुए हैं। ऐसे में जो गुरु हैं उन गुरु को, है ना, गुरु के लिए यहाँ ग्रंथकार ने बहुवचन का प्रयोग किया है। तो इसके विषय में कुछ ग्रंथकार ऐसा समाधान देते हैं कि यद्यपि जो उनके गुरु हैं वह गुरु अद्वयानंद एक ही हैं, फिर भी, है ना, पूजायाम बहुवचनम, गुरु हैं, देवता हैं, है ना, जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो उसी परंपरा की दृष्टि से ग्रंथकार ने यहाँ गुरु शब्द के लिए बहुवचन पद का प्रयोग किया है कि गुरुन आराध्य, कि अहम गुरुन आराध्य, है ना, वक्ष्ये, मैं कहूँगा, है ना, क्या कहूँगा, वेदांत सारम, ये जो वेदांत सार ग्रंथ है इस ग्रंथ को मैं कहूँगा। कैसे मैं कहूँगा? यथामति, इस पद का हम विश्लेषण करते हैं। उससे पहले एक विषय जो हमने पहले इस मंगलाचरण के आरंभ में किया था कि जब ग्रंथकार ने पहला मंगलाचरण कर दिया है तो फिर उसको दूसरा मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता हुई है। तो इस विषय में इसका समाधान यह है कि हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से परमात्मा की उपासना को विद्या प्राप्ति का अंग माना गया है, देवता की उपासना को विद्या प्राप्ति का अंग माना है, उसी तरह से जो गुरु की आराधना है वह गुरु की आराधना भी विद्या प्राप्ति में अंग है। गुरु की आराधना किस प्रकार से होती है? गुरु का स्मरण करने से, गुरु का वंदन करने से, गुरु का स्तवन करने से। इसलिए जो ग्रंथकार है वह ग्रंथकार गुरु की आराधना करता है यहाँ, क्योंकि गुरु की आराधना भी विद्या प्राप्ति का अंग है। तो विद्या का अर्थ क्या है? तो विद्या का अर्थ यह होता है कि जो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का जब हमें यथार्थ बोध होता है तब हमें विद्या की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार की विद्या की प्राप्ति शास्त्रों के निष्ठा पूर्वक, गुरु भक्ति पूर्वक अध्ययन से ही होती है ना। इसलिए एक प्रश्न, एक समाधान हमारे पास में यह भी निकल कर आया है कि गुरु की आराधना भी, है ना, गुरु की आराधना भी विद्या प्राप्ति का अंग है। जैसा कि श्वेतरोपनिषद में कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यानी किसी की देवता में जैसी उत्कृष्ट भक्ति होती है उसी देवता के समान अगर गुरु में भी अगर उत्कृष्ट भक्ति होती है तो ऐसा जो महात्मा होता है, निर्मल मन वाला जो मनुष्य होता है, उसको शास्त्र में कहे गए सभी अर्थ हैं वह स्फुरित हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से परिज्ञात हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र की मर्यादा के अनुसार गुरु की आराधना भी विद्या प्राप्ति का अंग है। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ गुरु की आराधना की। गुरु की आराधना, आराधना शब्द का क्या अर्थ है? तो आराध्य, ये जो शब्द है यह आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से जब त्वा प्रत्यय करते हैं तो त्वा के स्थान पर ल्यप का आदेश हो जाता है, उससे आराध्य शब्द निष्पन्न हुआ है। तो आराध्य शब्द का अर्थ होता है कि जो गुरु हैं वह नाम, जो गुरु हैं
उस गुरु की मैं मन से, वचन से और कर्म से गुरु का अनुसरण करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तो गुरु की मैं इस प्रकार से आराधना करता हूँ। अतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान, कि जो न केवल शब्द से अद्वयानंद हैं, अपितु अतीत के द्वैत के भान से रहित होने के कारण जो अर्थ से भी अद्वयानंद हैं, ऐसे अद्वयानंद जो मेरे गुरु हैं, उन गुरु की आराधना करके वेदांत सारम वक्ष्ये, मैं वेदांत सार को कहूँगा। अब यहाँ वेदांत शब्द का क्या अर्थ है उसको समझेंगे। उसके पहले एक जो शब्द यहाँ आया है यथामति, इसको हम समझते हैं। यथामति शब्द का अर्थ है कि वेदांत का जो स्वरूप है, जिस स्वरूप में वेदांत दर्शन प्रतिष्ठित है, उसी स्वरूप का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, उसी स्वरूप को मैं कहूँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी, ग्रंथकार कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ अप्रमाण के रूप में अथवा अधिक रूप में नहीं कहूँगा, जिसका कोई प्रमाण पूर्वाचार्यों अथवा शास्त्रों में नहीं कहा गया है। अतः यथामति, अथवा एक अर्थ यह भी हो सकता है कि यह जो वेदांत दर्शन है, यह मैंने अपने गुरु से जिस प्रकार से अध्ययन किया है, जिस स्वरूप में अध्ययन किया है, जिस वेदांत दर्शन का स्वरूप मुझे ज्ञात हुआ है, मैं वैसा का वैसा आपको भी कहूँगा। ऐसा नहीं है कि जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है उसमें से कुछ विद्या का अंश में रखकर बाकी विद्या का ही अध्ययन कराऊंगा, यानी संपूर्ण विद्या का अध्ययन मैं आपको नहीं कराऊंगा। जैसा मैंने गुरु से अध्ययन किया है वैसा का वैसा मैं आपको वह वेदांत दर्शन कहूँगा। अब यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी छ, यानी वेदांत किसको कहेंगे, तो उपनिषद प्रमाण और शारीरक सूत्र इत्यादि को वेदांत कहते हैं, है ना। ये वेदांत शब्द का अर्थ हुआ वेदांत सार ग्रंथ कर्ता के अनुसार। तो यहाँ हम जो इस पंक्ति में कुछ पद आए हैं उन पदों की चर्चा करते हैं कि वेदांत अर्थात वेदांतो नाम, यानी वेदांत अर्थात क्या है, उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद जिसमें प्रमाण है, और तदुपकारिणी, उस उपनिषद प्रमाण के उपकारक, है ना, साधक जो शारीरिक सूत्र इत्यादि हैं, उनकी संज्ञा वेदांत होती है। ये जो वेदांत शब्द है यह एक समस्त पद है, इसमें दो पद हैं, वेद और अंत। वेद शब्द का अर्थ त्रयी, है ना, चार वेद जिनसे हम ग्रहण करते हैं। तो उस वेद शब्द के और भी अलग अलग अर्थ पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं हमें, जैसे त्रयी हैं, श्रुति हैं, आमनाय हैं, समामनाय हैं, निगम है, आगम है, इस प्रकार के भी वेद के शब्द हमें पर्यायवाची के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो ये जो वेद हैं, चारों वेद हैं, उन चारों वेदों का जो अंत, अंत शब्द का उत्तर भाग, यह भी अर्थ होता है। तो चारों वेदों का जो उत्तर भाग है वह उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तितिरी इत्यादि उपनिषदों के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अंत शब्द का दूसरा अर्थ सार भी होता है, जैसे, है ना, दूध है, उस दूध का अंत, यानी अंत भाग क्या होता है, तो घृत के रूप में आता है हमारे साथ में, सार भाग के रूप में, घृत के रूप में आता है। उसी तरह से वेद हैं, उस समस्त ज्ञान निधि वेद का जो सार है वह क्या है, उपनिषद है। और उस उपनिषद का ही दूसरा नाम वेदांत भी है, कि एक प्रकार की उपनिषद विद्या अथवा वेदांत विद्या भी इसको कह सकते हैं। अब उपनिषद शब्द हैं उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में जो उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद जो शब्द हैं वह संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो उपनी, इस दो उपसर्ग के द्वारा, दो उपसर्ग के बाद में जब हम सदरी धातु का प्रयोग करते हैं और क्विप प्रत्यय जब इसमें लगाते हैं तब उपनिषद इस प्रकार का शब्द बनता है। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार सदरी धातुएं वह तीन अर्थों में प्रयुक्त होती हैं, जैसा कि व्याकरण का वचन है सदरी विशरण गत्यवसादनेषु, यानी सदरी धातु हैं वह विशरण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसादन अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। विशरण का अर्थ होता है विशीर्ण करना, शिथिल करना, गति का यहाँ अर्थ है प्राप्ति करवाना, और अवसादन का अर्थ है उन्मूलन करना, नाश करना।
उप जो उपसर्ग है वह उप उपसर्ग है वह सामीप्य का द्योतक है ना, समीपता को अर्थ, समीप, सामीप्यम है ना, समीपता इस अर्थ को बताता है। और नी जो उपसर्ग है वह निश्चय इस अर्थ को बताता है। यानी जो विद्या गुरु के समीप रहकर जब हम जिस विद्या का अध्ययन करते हैं तो उस विद्या के अध्ययन करने से वह विद्या निश्चय ही ये जो अविद्या यानी अज्ञान के द्वारा जनित इस संसार का जो बंधन है उस बंधन को निश्चित रूप से इस संसार के बंधन को जो विद्या शिथिल कर देती है ना, विशीर्ण कर देती है, शिथिल कर देती है, उस विद्या का नाम है उपनिषद। ये उपनिषद शब्द का पहला अर्थ हुआ यहाँ। दूसरा अर्थ अगर हम सद्री धातु का अर्थ गति इस प्रकार से हम लेंगे तो उपनिषद शब्द का अर्थ होगा कि जो विद्या गुरु के समीप रहकर जिस विद्या का अध्ययन किया जाता है तो वह जो विद्या निश्चित रूप से ब्रह्म की प्राप्ति करवा देती है। ये जो जीव हैं जो अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं है ऐसा जो अपने आप को मान रहा है, इस जीव को स्वस्वरूप के ज्ञान करवाते हुए इस जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करवा देती हैं, गति करवा देती हैं इस जीव की, यानी जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करवा देती है। तो इस प्रकार से गति करवाने वाली, जीव को ब्रह्म भाव प्राप्त करवाने वाली विद्या जो है उस विद्या को भी हम कहेंगे उपनिषद कहेंगे। तृतीय जो अर्थ है वह है अवसादनम। अवसादनम का अर्थ है कि नाश करना, है ना, उन्मूलन करना। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म विद्या जो जीव है उस जीव की जो अज्ञान के द्वारा जनित जितने भी कार्य प्रपंच हैं उस कार्य प्रपंच को जड़ के सहित उसका उन्मूलन कर देती है, अवसादन कर देती है, नाश कर देती है। तो ऐसा जो जीव का जो अज्ञान है उस अज्ञान के द्वारा जनित जो भी कार्य जात है उस कार्य जात को जड़ से समाप्त करने वाली जो विद्या है उस विद्या का भी नाम उपनिषद है। इस प्रकार की जो उपनिषद है उस उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत, है ना। अब जो उपनिषद प्रमाणम है इसका क्या अर्थ होगा, तो यानी ऐसी जो विद्या है उस विद्या की प्राप्ति में क्या प्रमाण है ना। तो कहा कि ऐसी जो विद्या है उस विद्या की प्राप्ति में उपनिषद ही प्रमाण है। यानी जिस विद्या में केवल और केवल उपनिषद ही प्रमाण है, उपनिषद से अतिरिक्त जो न तो प्रत्यक्ष के द्वारा न अनुमान के द्वारा जानी जा सकती है, न प्रत्यक्ष के द्वारा न उपमान अथवा किसी भी अन्य, यानी उपनिषद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रमाणांतर के द्वारा जिसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है उसको हम कहेंगे उपनिषद प्रमाणम। कि जिस अतः श्रुति भी पुनः पुनः कहती है कि यह जो परमात्मा है, ये जो ब्रह्म है, यह उपनिषदैक गम्य है। केवल और केवल उपनिषद रूप प्रमाण से ही हम उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसा जो उपनिषद प्रमाण है उसको ही यहाँ ग्रंथकार ने कहा कि वह उपनिषद प्रमाण है, वही क्या है, वेदांत है। तो क्या केवल उपनिषद हैं उनमें ही वेदांत शब्द का प्रयोग होगा, तो फिर ये जो वेदांत सार है ये भी वेदांत का ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र है वह भी वेदांत का ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र के जो भाष्य हैं वह भी वेदांत के ग्रंथ हैं। वेदांत के ऐसे सैकड़ों हजारों जो ग्रंथ हैं उसमें तो वेदांत शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर प्रश्न आता है मन में तो उसके समाधान के लिए ग्रंथकार ने कहा कि तदुपकारिणी, कि ये जो उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का वर्णन किया है उस उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के उपकारक, यानी उसी उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर जो ब्रह्म सूत्र है ना, ब्रह्म सूत्रों के ऊपर भाष्य, वार्तिक ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों हजारों जो वेदांत के ग्रंथ लिखे गए हैं जो उस उपनिषद प्रमाण के उपकारक हैं, यानी उपनिषद प्रमाण को आधार बनाकर लिखे गए हैं, उनको भी हम वेदांत शब्द से कह सकते हैं, यानी वो भी वेदांत के ही ग्रंथ हैं। तो तदुपकारिणी शारीरक सूत्र आदि नीचे, ये शारीरक सूत्र हैं, यह वेदांत दर्शन की एक पारिभाषिक संज्ञा है। इसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि महर्षि बादरायण के द्वारा ब्रह्मसूत्रों की रचना की और उन ब्रह्मसूत्रों का दूसरा नाम शारीरक सूत्र भी है।
और उन ब्रह्म सूत्रों के ऊपर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने भाष्य लिखे हैं, जिसमें सर्वप्रथम और सर्व प्राचीन जो उपलब्ध भाष्य है वह भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया शारीरक मीमांसा भाष्य है, जिसको हम शंकर भाष्य के नाम से भी जानते हैं। उनके बाद में भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य, वल्लभाचार्य ने निम्बारकाचार्य इत्यादि ने भी अपने अपने संप्रदाय के अनुसार भाष्यों की रचना की। किंतु भगवान शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म सूत्रों के ऊपर जो शांकर भाष्य लिखा गया है उसको हम कहते हैं शारीरक मीमांसा भाष्य। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ कहा तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी, यानी जो ब्रह्मसूत्र और आदि पद से ब्रह्मसूत्र के ऊपर लिखा गया भाष्य, उस भाष्य के ऊपर लिखे गए जो व्याख्याएं हैं, जैसे भामती व्याख्या है, पंचपादिका व्याख्याएं हैं और विवरण व्याख्या है, रत्न प्रभा व्याख्याएं हैं, कल्पतरु, परिमल इत्यादि जितने भी व्याख्याएं और जो भी उन व्याख्याओं को और ब्रह्मसूत्रों को और भाष्य को आधार बनाकर जितने भी प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भी संज्ञा वेदांत होती है। ये जो शारीरक सूत्र है, शारीरक जो पद है, इसका हम थोड़ा और एक विचार करते हैं। जो शारीरक जो पद है वह शरीर इस पद से निष्पन्न होता है। किस तरह से? तो शरीरे भव शारीरम, जो शरीर में होता है यानी जो शरीर में रहता है, इस पद के अर्थ इसका अर्थ है यानी जो शरीर में होता है। शरीरे भव शारीरम और शारीरम एव शारीरकम, तो यानी जो शरीर में रहता है यानी शरीर में होता है, यानी शरीर के अभेद भ्रम, यानी शरीर में रहता है तो शरीर और उसका हमें अभेद होता है कि वही शरीर है अथवा शरीर ही वही है। ऐसा कौन है? आत्मा। तो जब तक यथार्थ रूप से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, गुरु की आराधना पूर्वक विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है ऐसा यथार्थ रीति से अनुभव नहीं होता है। इसलिए जो शारीर है वह शरीर में रहने वाले को हम कहेंगे शारीर, वह है आत्मा। और उस शारीर यानी आत्मा का विश्लेषण करने वाला, विचार करने वाला, मीमांसा करने वाला जो भी ग्रंथ होता है उसको हम कहेंगे शारीरक ग्रंथ। तो जो ब्रह्म सूत्र हैं वह इसी जीव और परमात्मा ये दोनों एक हैं, इस प्रकार का वर्णन करने वाला है। अतः शारीरक सूत्र शब्द का यह अर्थ हुआ। और शारीरक सूत्र के बाद में जैसे बता दिया कि आदि पद से उसके ऊपर जो लिखे गए भाष्य, वार्तिक, व्याख्याएं, टीका, उपटीका इत्यादि ग्रंथ संपत्ति जितनी भी है वह भी वेदांत शब्द से अभिहित होती हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने जिस द्वितीय मंगलाचरण में वेदांत सार को कहने की प्रतिज्ञा की थी, तो उस प्रतिज्ञा में जो वेदांत शब्द आया था उस वेदांत शब्द का विश्लेषण करके अब वह ये जो प्रकृत वेदांत सार ग्रंथ हैं, इस वेदांत सार ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। तो ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेर न ते पृथग आलोचनीयाः तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि प्रत्येक शास्त्र के अथवा ग्रंथ के आरंभ में अनुबंधों का प्रदर्शन होता है। अनुबंध का अर्थ क्या होता है? तो आप स्थूल रूप से, अत्यंत सरल रूप से अगर हमें समझना हो तो आप ऐसा समझिए कि जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथ के कुछ ऐसे विशेष अंश होते हैं जिन विशेष अंशों का ज्ञान होने के बाद में ही हम उस ग्रंथ का अध्ययन करने में प्रवृत्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई षड्रस प्रिय कोई व्यक्ति है जिसको मधुर रस उसमें से सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी अगर मधुर रस को या जलेबी या मिठाई को देखता है तो उसको वहाँ ज्ञान हो जाता है कि वहाँ मिठाई रखी हुई है, जलेबी रखी हुई है। तो जैसे वो उसको ज्ञान हो गया कि वहाँ जलेबी रखी हुई है तो उसको प्राप्त करने की वह चेष्टा करता है। क्यों चेष्टा करता है? भी वो प्राप्त होगी तो मुझे उसको प्राप्त करने का मेरा क्या प्रयोजन है, यहाँ इसका भक्षण करूँगा तो बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से तो वो जो उस मधुर रस जलेबी में जो जलेबी का ज्ञान होते ही जैसे वो अपने आप वो जलेबी की तरफ खिंचा चला जाता है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, तो उसमें वो जो ऐसा कुछ न कुछ तत्व रहता है उसको हम अनुबंध कह सकते हैं।
शास्त्र की दृष्टि से अगर हम अनुबंध शब्द का विश्लेषण करें तो ऐसे जो जिनका ज्ञान होने के बाद में हम उस शास्त्र अथवा उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी शास्त्र अथवा ग्रंथ के अनुबंधों का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी पाठक है वह उस शास्त्र अथवा ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि जो प्रत्येक शास्त्र अथवा ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि वह ये जो वेदांत दर्शन है, इस वेदांत दर्शन के क्या अनुबंध हैं? तो ग्रंथकार यह कहते हैं कि अस्य अर्थात वेदांत सारस्य, ये जो जिस ग्रंथ का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, यह जो वेदांत सार है, यह वेदांत सार भी वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण, हम पहले पाठ में चर्चा कर चुके हैं कि वेदांत सार है वह वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ का भी हमने वहां एक लक्षण बताया था कि शास्त्रेक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। तो ऐसा जो ये जो प्रकरण वेदांत सार भी वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, अतः वेदांत दर्शन के जो अनुबंध चतुष्टय हैं वही अनुबंध चतुष्टय इस वेदांत सार के भी होंगे। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयेरेव अनुबंधे, तदीयेरेव नाम वेदांत दर्शन के जो अनुबंध हैं उन्हीं अनुबंधों के द्वारा तद्वत्ता सिद्धे, इस वेदांत सार ग्रंथ के भी अनुबंध हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। यानी वेदांत दर्शन के जितने अनुबंध हैं और जो अनुबंध हैं वही और उतनी ही संख्या में और वही अनुबंध इस वेदांत सार ग्रंथ के भी अनुबंध होंगे। अतः न ते पृथग आलोचनीय, इसलिए हमें इस वेदांत सार ग्रंथ के अनुबंध क्या हैं वह अलग से, वेदांत दर्शन से अलग से उसकी आलोचना यानी उसकी विचारणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रश्न होता है कि अनुबंध, वेदांत दर्शन के अनुबंध कितने हैं अथवा अनुबंध कितने होते हैं, तो ग्रंथकार कहते हैं कि तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ग्रंथकार ने यहाँ द्वंद्व समास का पद प्रयोग किया है और जिस समास के द्वारा हमें यहाँ समस्त पद के द्वारा चतुर्थ संख्या का बोध होता है। यानी अनुबंध कितने हैं, तो यहाँ कहा कि प्रयोजनानि, कहाँ से लेकर अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये 4 अनुबंध होते हैं। तो वेदांत दर्शन के ये 4 अनुबंध हैं, तो यही 4 अनुबंध इस वेदांत सार ग्रंथ के भी होंगे। अब इस प्रकार से 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं और इन 4 प्रकार के अनुबंध जो अधिकारी यानी इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, उसके बाद में इस ग्रंथ का विषय क्या है और उसके बाद में उस अधिकारी का उस ग्रंथ के साथ में क्या संबंध है और उसके बाद में इस ग्रंथ को जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजन क्या है, फल क्या है। तो जब तक ये 4 अनुबंधों का ज्ञान किसी भी पाठक को नहीं होता है तब तक वह जिज्ञासु अथवा वह पाठक उस ग्रंथ में अथवा शास्त्र में वह प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य की शास्त्र अथवा ग्रंथ में प्रवृत्ति करवाने वाले जो होते हैं उनको हम अनुबंध कहेंगे और वह अनुबंध 4 होते हैं। इन 4 अनुबंधों का विशेष विश्लेषण हम अगले पाठ में करेंगे और ग्रंथकार स्वयं भी वेदांत दर्शन का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, इसका विश्लेषण वह करेंगे। तो हम भी ग्रंथ के अगले भाग में विशेष रूप से ग्रंथ के मुख और ग्रंथ की पंक्तियों के द्वारा ही अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इस अनुबंध चतुष्टय का हम विश्लेषण करेंगे। तो आज का पाठ है पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो या और किसी इस विषय से संबंधित किसी विषय को, उप विषय को अगर आपको पूछना
पूछना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं और हम यथासमय यथासंभव उन विषयों को भी इस विषय में इस वीडियो में हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो पाठ का जो क्रम है और पाठ की जो शैली है, इसमें अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई परामर्श है, अथवा पाठ इस रीति से भी हो सकता है, अगर आप कुछ देना चाहें तो उस सुझावों का और परामर्शों का भी आपका स्वागत है। हमारी कोशिश यह है कि सरल से सरल रीति से जो जिज्ञासु हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को इस ग्रंथ का आद्योपांत पंक्त उनका अध्ययन हो, आद्योपांत वह इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके।